एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, यानी साइक्लोट्रॉन है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, साइक्लोट्रॉन होता क्या है, सेकंड इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है जो यूज टू एक्सलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कराने के काम आती है टू वेरी हाई वेलोसिटी। और ये इट वाज डेवलप्ड बाई, सबसे पहले इसको डेवलप किया था लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन 1930। सेकंड क्या है, ये किस टाइप के पार्टिकल को एक्सलरेट कराने के काम आती है, ओनली पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सलरेट कराने के काम आता है, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको इसका प्रिंसिपल डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल क्या है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन एक्वायर वेरी लार्ज एनर्जी इवन विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इफ पार्टिकल क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू इट। यानी हमें जो इसका दो चीज़ आपका जो प्रिंसिपल है, इसमें बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। तो पार्टिकल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार क्रॉस करे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके परपेंडिकुलर काम करे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्वायर कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसका हम यूज़ करते हैं टारगेट को हिट करने में। तो अब इसकी क्या करनी, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए इसका। अगर आपके पास डी हो तो डी का यूज़ करके बड़ी इजीली बना सकते हैं। देखिए इसी तरह यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके इसको ये आपकी तो डीज हो गई है। इसको होलो 3 साइड से, ये थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए ये कनेक्टेड होती है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। तो आप इसको बनाएंगे इस तरह से, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जुड़ा होता है यहाँ पे, इसका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आप इसको इस तरह, इसका सिंबल हो गया है। और इस तरह क्या है, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के सबसे पहले डायग्राम बनाइए इसका। इस तरह से ये आपके हो गए मैग्नेट। मान लीजिए आपका एन है, ये आपका एस पोल है, और ये क्या होता है, बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर इस तरह लगता है। यानी आप दिखा सकते हैं नॉर्थ से क्या होता है साउथ की तरफ, इस तरह से आपका इस तरह होता है, आपको पता है। इसके बाद ये क्या है, इसको लिख सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसका नाम HF है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये आपका डीज है, इन डीज का नाम रख सकते हैं। ये कौन सी डी है, मान लीजिए डी आपकी D1 है, ये D1 ले लीजिए और इसको D2 मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या आपकी एक विंडो लगी होती है यहाँ पे, जहाँ से आपका 4 पार्टिकल बाहर आएगा।
इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे कार पार्ट जिसके अंदर एंटर करता है, तो आपकी जो सबसे पहले के स्मॉल स्मॉल पार्ट इस तरह से आपको बना देने हैं। अगला थोड़ा बढ़ाते जाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाइए, यानी इस तरफ जब दूसरी भी में इस तरफ इसको बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और ऐसे इस तरह से यहाँ पे इसमें क्रॉस आपके इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आपको बढ़ाते चले जाइए इस तरह से। ये भी बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ आपको ये। इस तरह से। और लास्ट में क्या होगा, जो आपका चार पार्ट के लिए वाला इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा, इतनी एक्वायर कर लेगा कि यहाँ से क्या है बाहर आ जाएगा, यानी इस तरफ ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लगी होती है आपकी, एक विंडो लगी होती है, यहीं पे क्या होती है विंडो, टारगेट पे यानी अब ये हो गया डायग्राम। तो ये क्या यहाँ पे, ये आपकी विंडो W से दिखाते हैं, ये विंडो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका एक टारगेट बना दीजिए, ये क्या है यहाँ पे टारगेट है, टारगेट पार्टिकल है। टारगेट, और इसके अंदर ये जो दिखाया है मैंने, ये क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक। ये डायग्राम हो गया है आपका साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, साइक्लोट्रॉन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करके देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, नाउ क्या है कंस्ट्रक्शन इसकी देखिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो आपने डायग्राम बनाया उसी को देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2D शेप्ड होलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर, DGM D1 और D2 कॉल्ड द डीज, देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन दैम। तो ये देखिए आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 2 डीज है, इवैक्यूएटेड होती है, ठीक है, और देयर इज स्मॉल गैप भी इसके बीच में। नाउ सेकेंड रो इसका देखिए, द डीज आर कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच कैन प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10 की 4 वोल्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की 7 हर्ट्ज। एक जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस 10 की 4 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 10 की 7 हर्ट्ज। तीसरा क्या देखिए, ये दो डीज है, डीज आर प्लेस्ड इन द स्टील बॉक्स एंड वेल इंसुलेटेड फ्रॉम इट। इसको क्या है स्टील बॉक्स के अंदर रखा जाता है, तो दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। और देखिए आपको देखिए यहाँ पे दिए गए NS मैग्नेट दिए गए हैं। द बॉक्स इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द बॉक्स इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई 2 पोल पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट NS, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डीज। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। तो लास्ट क्या है आपका जो गिवन है वो देखिए क्या है, P इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हमें एक्सेलरेट कराना है। तो ये क्या था आपका, यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, जहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल जिसको क्या कराना है, एक्सेलरेट कराना है। अब इसकी वर्किंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम के जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे बिल्कुल देखिए वैसा ही मैंने इसको लिख दिया है। तो ये आपके 5 पॉइंट है कंस्ट्रक्शन के, जिसको आप डायग्राम बना के इजीली समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसकी वर्किंग है, वर्किंग के अंदर कैसे ये काम करता है देखिए, ये इसकी वर्किंग है।
लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट प्लेस्ड P, जो दिखाई दे रहा है देखो आपका, लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट P। अब देखिए सेकंड है लेट इनिशियली D, जो आपके एट इनिशियली D1 जो है आपकी, देखिए यहाँ पे आपकी इनिशियली D1 नेगेटिव मान लेते हैं, D1 इज नेगेटिव और D2 इज पॉजिटिव पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब जो आपका सिग्नल आएगा वो सिग्नल कैसा आएगा, इस तरह का सिग्नल आएगा। मान लो ये कहते हैं इस तरह आया आपका, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है, फर्स्ट D1 इज नेगेटिव D2 पॉजिटिव, तो हमें पता चार्ज पार्टिकल कैसा पॉजिटिव पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड टुवर्ड D1 इन द गैप बिटवीन टू D's। इनसाइड D1 क्या है, इनसाइड D1 देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है होलो कंडक्टर जो होता है, होलो कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, होलो कंडक्टर के अंदर, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इनसाइड D1 नो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ डिस्क्राइब करता है, सर्कुलर पाथ करता है। ऑफ रेडियस R, मान लो इसका रेडियस ऑफ R मान लीजिए इनसाइड दी D1। तो देखिए ये दिखाया कि यहाँ से जैसे चार्ज पार्टिकल था D1, अगर आपने क्या ली D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव ली, तो चार्ज पार्टिकल क्या नेगेटिव की तरफ भागेगा, ये पार्टिकल इस तरह भागेगा, और किस तरह पाथ फ्लो करेगा, इस तरह का। इस होलो कंडक्टर के अंदर ओनली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होती है, पोलैरिटी चेंज होने के बाद कहाँ गया, इसमें गैप में आ जाता है। अब क्या होगा, सेकंड केस में ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव होगी, तो पार्टिकल अब क्या है D2 की तरफ भागेगा, तो D2 की तरफ भागेगा तो फिर क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ है। इसके बाद फिर क्या है, पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पार्टिकल कहाँ आएगा, D1 के अंदर आएगा। इस तरह से जैसे ही आपका पार्टिकल गैप के अंदर आता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है और पार्टिकल D1 और D2 के अंदर लगातार सेमी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता जाएगा, और करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी, इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा कि उसको हम क्या टारगेट पे क्या है हिट करा के एक विंडो के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चार्ज पार्टिकल क्या है बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्किंग में ये लिखा है, लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एट P, इनिशियली D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव, hence charge particle is accelerated toward D1 in gap between two D's। इनसाइड D1 कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। फिर जैसे क्या है, पार्टिकल गैप के अंदर आएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की। अब जो D1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। हैंस पार्टिकल अगेन एक्सेलरेटेड इन द गैप बिटवीन। तो इनसाइड D2 क्या है, अगेन क्या है, ओनली क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इट डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ बट ऑफ ग्रेटर रेडियस। When it reaches in the gap between the D's, the polarity changes again. Hence, particle accelerated again and again in the gap between two D's and move in circular path of large and large radius, and finally acquire a very high energy. यानी क्या होता है, ये आपका मेन कंडीशन क्या, जैसे पोलैरिटी चेंज होती है पार्टिकल को गैप के अंदर आ जाना चाहिए। और सेकंड क्या है, हर बार क्या है डी के अंदर क्या होगा, जो पाथ डिस्क्राइब होगा ग्रेटर एंड ग्रेटर रेडियाई का होगा। तो चार्ज पार्टिकल कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द विंडो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट विंडो एंड हिट द टारगेट। तो ये क्या है, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन है। इस तरह से इतनी एनर्जी एक्वायर के लास्ट में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके चार्ज पार्टिकल को हम टारगेट पे क्या कर देते हैं, हिट करा देते हैं। तो इट इज़ द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ हमने क्या देखा, साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या था, उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर हमने क्या उसका ये डायग्राम बनाया। डायग्राम रे ध्यान से बनाना, डायग्राम को बना के आप बड़ी इजीली इस डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन देखो मेन पास पॉइंट है। इसके बाद क्या किस तरह से आपका वर्किंग साइक्लोट्रॉन करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बताया है। तो ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन था। इसके अंदर आपने साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग बतानी है, बाकी कुछ नहीं करना है।